प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन कक्षा 7वीं विषय हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कक्षा 7वीं विषय हिंदी सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन के पूरे 20 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरे 20 नंबर मिलेंगे 102% दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई फेक नहीं रहा दोस्तों। 20 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। कक्षा 7वीं विषय हिंदी का जो प्रोजेक्ट कार्य आपका होने वाला है त्रैमासिक आकलन का, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। तो हमारा निर्देश क्या रहेगा दोस्तों? प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए शिक्षक को बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश देना चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत व सामूहिक दे सकते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहें। प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक हो। प्रत्येक विषय में कोई 2 प्रोजेक्ट बनाए। प्रत्येक प्रोजेक्ट का 10 अंक निर्धारित है, यानी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करनी है। बाकी मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। 3 क्वेश्चन आपको मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा साथ में। हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे तो पहला प्रश्न है, अपनी माँ और राष्ट्रमाता में आपको क्या फर्क लगता है? आपके क्या विचार हैं? कारण सहित लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, शरद ऋतु की सुंदरता से के वर्णन करिए और चंद्रशेखर आजाद की जगह आप होते तो क्या करते? ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करनी है। चाहे आप पहला और तीसरा कर सकते हैं, या दूसरा या तीसरा कर सकते हैं, या दूसरा या पहला कर सकते हैं। इसी तरह हम हिंदी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी माँ और राष्ट्रमाता में आपको क्या फर्क लगता है? क्या आपके क्या विचार हैं? उत्तर देखेंगे हम दोस्तों, तो उत्तर की बात है, माँ और राष्ट्रमाता दोनों ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। माँ हमें जन्म देती है और हमारी देखभाल करती है और हमें जीवन जीने की सही शिक्षा देती है। वह हमें प्यार, स्नेह और त्याग का वास्तविक रूप दिखाती है। दूसरी ओर राष्ट्रमाता हमें भूमि प्रदान करती है जिस पर हम रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। माँ हमें व्यक्तिगत जीवन देती है, जबकि राष्ट्रमाता हमें सामूहिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते और राष्ट्रमाता के प्रति भी हमारा कर्तव्य है हम उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान को बनाए रखें, उनकी उन्नति में योगदान दें। इस प्रकार माँ और राष्ट्रमाता दोनों का महत्व जीवन में अद्वितीय है। दोस्तों यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दो कि 10 नंबर के लिए बहुत है क्वेश्चन दोस्तों। इससे आप पूरा का पूरा लिख देंगे, आपको 10 नंबर आसानी से मिलेगा, कोई नहीं काट सकता दोस्तों आपका नंबर 1 भी, अगर यह आंसर आपको पूरा का पूरा लिख दिए तो। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, शरद ऋतु के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो शरद ऋतु वर्षा के प्रति सबसे महत्वपूर्ण ऋतुओं में से एक है। यह वर्षा ऋतु के बाद आती है और ग्रीष्म ऋतु के पहले। इस ऋतु में आकाश एकदम स्वच्छ और नीला दिखाई देता है। वातावरण ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंड। पेड़ पौधे की हरियाली देखने योग्य होती है। चांदनी रातें इतनी सुंदर लगती है मानो प्रकृति ने चांदी बिखेर दी हो। इस ऋतु में कमल के फूल तालाबों में खिलते हैं और प्रकृति अपना अशुद्ध रूप दिखाती है, अद्भुत रूप दिखाती है। यह कारण है कि कवियों ने शरद ऋतु को ऋतुराज कहा है। यह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न, जो कि 10 नंबर के लिए बहुत है लॉन्ग टाइप में आंसर है दोस्तों। 10 नंबर के लिए क्वेश्चन है, बाकी ये 10 नंबर के लिए आपको ये 1 पेज भर देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न 3 की बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न 3 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। इससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 7वीं के जो त्रैमासिक आकलन के जो पेपर हो रहे हैं त्रैमासिक आकलन के, वो पेपर आप कहाँ पाएंगे? तो हमारे चैनल पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर फुल सोल्यूशन, यानी रियल पेपर 100 to 100% श्योर रियल पेपर मिल जाएंगे, जिनके फुल क्वेश्चन सोल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और प्रश्न तीसरे की बात करेंगे तो प्रश्न तीसरा है, अगर आप चंद्रशेखर आजाद की जगह होते तो क्या करते? जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आंसर है,
चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास करता। मैं अंग्रेजी के दमनकारी नीतियों का विरोध करता और देशवासियों के प्रति स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता। मैं यह प्रयास करता कि लोग जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एकजुट हों और विदेशी शासन का मुकाबला करें। यदि आवश्यकता पड़ती है तो मैं भी अपने प्राणों को आहुति दे देता, क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे ग्रुप, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहां ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। और यह 20 नंबर के लिए बहुत है दोस्तों, इसको आप पूरा का पूरा लिखेंगे, आपको 20 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी त्रैमासिक आकलन में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।